सन मुंजनसफ खान ओफो गोलोपगंग खान सन मुंजनसफ खान ओफो गोलोपगंग खान सन मुंजनसफ खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब माफ कीजिएगा, आप कौन? कोई गैर नहीं हूँ, डरो मत। काम क्या है? आप अंदर कैसे आ गए? तो सबकी तरह दरवाजा खोल कर अंदर आ गया। अरे दरवाजा कैसे खोला? इससे अरे चोर! अरे चोर! बेवकूफी की हरकत मत चोर! करो, चिल्ला चोर! मत, घर पर कोई नहीं है। ओफो, अरे मुझे छोड़ दीजिए, जो कुछ चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं। झूठे, तुम तो अपनी बीवी को तलाक दे चुके हो। हाँ? 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 क्या चाहिए जनाब, बताइए तो। मेरा बच्चा। मेरे बच्चा? तुम्हारा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा, वही जिसको अगवा किया है, छुपा रखा है और उसके मालिक बने बैठा हो। अरे माजिया, मेरा खुद का बेटा है भाई, कसम से। माजिया किस गधे का बच्चा है? मुझे अपना बेटा चाहिए, तैमूर। अच्छा, आप तैमूर भाई के पापा हैं? क्या तैमूर भाई? ऐसा तैमूर दिखाता हूँ कि जिंदगी भर दूसरों के बच्चों को देखने की हिम्मत नहीं करोगे। गलत फहमी हुई जनाब, मैंने किसी बच्चे को अगवा नहीं किया है। मुंह बंद रखो। तुम्हारा अम्मा अब्बा कहाँ है? मेरे अब्बा मामा यही होंगे, फोन करके अभी उनको बुलाता हूँ। हाँ जल्दी फोन करो। अरे भाई कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकता? फोन कहाँ है? वहाँ पर मेज पर, टेप रिकॉर्डर पर। टेप रिकॉर्डर पर? हाँ ये लो। लो, सीधा कैसे? अरे जल्दी करो। अरे मैं ऐसे नहीं कर सकता, फोन बहुत सख्त है। बिल्कुल ठीक है, फोन मिला। हेलो 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 बाबा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बाबा क्यों तुम्हारी सांस फूल रही है? जल्दी करो, सलाह पैम की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है भाई। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? नहीं बाबा, उल्टा लटका हुआ हूँ, हालात ठीक नहीं है। जल्दी करो। बाबा उल्टे लटके हो? क्या मतलब? अब आप ऊपर आइए, आप किसी ने अगवा कर लिया है मुझे। अगवा कर लिया? हाँ हाँ। किसने अगवा किया? मसूद पूरी बात बताओ, क्या कहा? पता नहीं, सिर्फ कह रहा है मुझे अगवा कर लिया। पता नहीं। अरे अजीब आदमी हो। सद मुसंजफ खान अपो का पंगफ खान कहने में क्या मुश्किल है? तुम कैसे एक्टर हो? हाँ आप तो बड़ा साफ कह रहे हैं जनाब। क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा, सलाम वालेकुम। ये आमिर साहब है, तैमूर भाई के वालिद मोहतरम। ये समझते हैं कि मैंने उनके बेटे को अगवा किया है। उन्होंने मुझे अगवा कर रखा है ताकि आपसे मुलाकात हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमीर खस्ता हूँ। ये सब क्या है? मेरे बेटे से तुम्हें क्या काम? माफ कीजिएगा, जसारत ना हो। अलबत्ता मैं नहीं चाहता था कि हमारी मुलाकात इस तरह से हो। बहरहाल हालात कुछ इस तरह हुए कि हम मजबूर हुए इस तरह मुलाकात के लिए। आपको यहाँ मेरे बेटे के घर में क्या काम है? किसकी इजाजत से आप इस घर में दाखिल हुए और इस तरह उसे शिकंजा हाँ? कर रहे हैं? शिकंजा? कैसा शिकंजा? आप शायद शिकंजे का मतलब नहीं जानते। आप लोग माशाल्लाह से इतने सुकून से रहे कि ये सब शिकंजा लग रहा है आपको। हम तो साथ में खेल रहे थे बस। वाकई में शर्म की बात है। क्या चाहिए तुम्हें? उठो बेटा। यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, वाह वाह, शाबाश। तुम ठीक हो बेटा? मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो सीधे असल बात की तरफ चले जाते हैं। सख्त नफरत है उनसे जो देर तक सिर्फ बातें बनाते हैं कि क्या है ये लोग, क्या है आखिर। कोई बात है तो सीधे असल बात की तरफ जाओ, और अगर बात नहीं करनी तो क्यों दूसरों का वक्त इंसान बर्बाद करता है आखिर। इधर उधर की बात मत करो, असल बात बताओ, क्या काम है? जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। अरे वाह, मजा आ गया, अच्छा लगा, अच्छा लगा। आपकी बात से नहीं, अपने बेटे की बात से खुश हुआ कि उसने इस तरह के खुददार और चरब ज़बान को अपने बाप के तौर पर इंतखाब किया है। शाबाश, क्या कहने, खुश हुआ। लेकिन अपने बेटे तैमूर से नहीं, बल्कि आपसे, जो अपने काम में माहिर हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे लोगों के बच्चों को बेवकूफ बनाकर अगवा कर ले। किसी ने किसी के बच्चे को अगवा नहीं किया है। तुम्हारा बेटा अपने पैरों से मेरे पास आया था और कहा कि मेरा बेटा है।
और मैं भी तो अपने पाँव से वहां गया था और कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन वो मेरी आंखों में देखकर कहता कि मैं मसूद जवानबख्त का बेटा हूं। मतलब तुम्हें अपना बाप समझता है। क्या सोने पे सुहागा है? कमाल की बात है वाकई। हमारी गलती है कि आपका बेटा समझता है कि हमारा बच्चा है। आपकी गलती यह है कि आप मान कैसे गए कि मेरा बेटा आपका बेटा है। अगर आपका बेटा मुझे अपना बाप कहे और मैं भी कबूल कर लूं तो किसी का क्या कसूर? आपके बेटे होने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। मुझ में खराबी क्या है? तुम खुद बेहतर जानते हो कि क्या हो। आप बताइए ना। सब कुछ हो, चोर नहीं हो जो के हो, गुंडे नहीं हो जो के हो, खुदगर्ज नहीं हो जो के हो, बस बाप होना चाहिए जो के नहीं हो। साहब, ये किसी को दिखाता? जैसे गुंडे चोर और खुदगर्ज रहे कि जो के नहीं होना चाहिए था, बाप भी बन सकते थे। अरे किसने कहा कि मैं चोर और गुंडागर्दी करता था? क्या मिला तहजीब नौ से मुस्लिम को, लिबास शैतानत वो खुद सरो मकरोजोर। मिला कोई जो किसी से तो इस तरह से मिला कि आस्तीन में खंजर है और ज़बान पे हुजूर। ना कुछ लिहाज बुजुर्गों का ना खुद का पास, हया और शर्म से छोटे बड़े हैं कोसों दूर। रवेश ज़माने की बिगड़ी है इस तरह से हुजूर कि ज़ेरे पा नजर आते हैं शर की दस्तूर। फकत फरेब की अरे मंजिल बस भी और कीजिए ना, हमको यहाँ मुशायरे में लगा दिया आपने। मैं यहाँ बस इसलिए आया हूँ कि अपने बेटे का हाथ थाम कर चला जाऊँ, तो थामो और चले जाओ, किसने रोका है? लेकिन वो मेरे साथ आना नहीं चाहता। मुझसे क्या मतलब? मेरी बेशरम बहू मेरे और मेरे बेटे के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई है। किसी को ये दीवार गिराने की जरूरत है। हथौड़ा उठाकर तुम्ही को आगे जाना होगा। मुझसे और मेरे घर वालों से ये काम नहीं होगा। नहीं होगा? होगा, ये तो होना ही पड़ेगा, वरना जवानबख्त घराने की जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। समझे कि नहीं? गुंडागर्दी और धमकी का जमाना बहुत पहले खत्म हो चुका है मेरे भाई। बात सुकून से की जाती है, शोर शराबे और चिल्लाकर नहीं, समझ रहे हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ इसलिए आए थे कि हमारी मुश्किल गुफ्तगू के जरिए हल हो जाएगी, लेकिन शायद आप लोग को गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब हमको कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अरे भाई जाओ, जो करना हो कर लेना, अगर हिम्मत हो तो जो भी करना हो कर लेना। जाओ। ये लो, चूड़ियां टूट ना जाइए जाए। जनाब, जाइए। अगर एक बार और इधर कहीं नजर आए तो पुलिस को फोन करूंगी ताकि जहाँ जाने की आदत है वहाँ लेकर जाएं। वाह भाई वाह, क्या कहने। ठीक है, जल्दी मुलाकात होगी। चलो निकल लो भाई। चलता हूँ अभी। क्या जबरदस्त सबक सिखाया है आपने, जमीन में कुचल दिया, उसके बाद तबाह कर दिया। क्या देखा बेगम? देखा कैसे उसकी औकात याद दिला दी मैंने? हाँ, देख लिया। देखा उसका हश्र नश्र कर और डाला। मैं खुदा ही जानता कि तुम्हें और क्या क्या करना आता है जो हम नहीं जानते। हमको बात करनी होगी कि मुझे भी मालूम हो कि तुम्हें क्या क्या आता है। अरे औरतें क्यों ऐसी होती हैं? अरे फिर भी अम्मी तो ठीक है। मैंने एक बार सफीदा के सामने गलती से कह दिया था कि मेरी किस्मत तो बचपन से ही खराब थी। कहने लगी तुमने पता नहीं क्या क्या मुझसे छुपाया है, मेरे ख्याल में मैं तुम्हारे दूसरी बीवी हूँ। दोनों बातों का आपस में क्या ताल्लुक है? बस औरतें ऐसी ही होती हैं। बाबा ने एक वक्फा लिया और फिर अचानक जंबू जेट की तरह उसके ऊपर टूट पड़े। तुम्हें पता है, जब तक वो खुद पर काबू पाता, बाबा ने दाएं बाएं से 2-4 मुक्के और घूसे उसको दो जड़ दिया। उसके बाद ऊपर से नीचे से उसको ऐसा पीटा, ऐसा दबाया कि उसको समझ ही नहीं आया। अब ज्यादा तुम छोड़ रहे हो। बस एक मुख्तसर सा सबक सिखाया, कोई खास काम भी नहीं अरे किया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा बाबा, और इस तरह के हमारे बाबा चैंपियन थे, हमको खुद ही पता नहीं था। मैं तो हमेशा समझता था कि अगर अचानक बिल्ली आके सामने कर देगी तो बाबा जान। तुम कहीं से डॉक्टर नहीं लगते हो। नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं नहीं समझता था कि आप लड़ाई झगड़े वाले होंगे। बिल्ली पिख करती है। क्या बिल्ली भी पैर कोई बिल्ली अचानक किसी गाड़ी के पीछे से निकल कर करे। अच्छा, पूरा मसला इसी पर आके अटका था। शहराम है। मैं हूँ। देखो तो कौन है। अच्छा तो यूं है, उसका नाम ही शहराम सेव कर रखा है। बेगम आज तुम हट धर्मी पर क्यों उतर आई हो? खुद रिसीव करके देखो कौन है। नाना जान, फोन आप लोग क्यों नहीं उठाते? हेलो नीमा, कहाँ हो बेटा? मुझे बचा लीजिए, मुझे किडनैप कर लिया है। मेरा बेटा मजाक कर रहा है। मेरा फोन उसके पास क्या कर रहा है? अब देखो तो तुम कहाँ हो? किसने तुम्हें अगवा किया है? कोई आदमी ने कैद किया है। उसकी ये हिम्मत तुम्हारे पास है? जी। उससे कह दो तुम्हें छोड़ दे, वरना तुम्हारे नाना जान आकर उसकी अच्छी तरह खबर लेंगे। नीमा नीमा कह दो, अभी हमारे नाना जान आ जाएंगे और अभी तुम्हारी शामत बुला देंगे। मेरा मोबाइल कैसे पहुंचा बेटा तुम्हारे पास? मैंने नहीं उठाया है मामू जान, उसी आदमी ने उठाया है।
अरे नीमा बेटा, उनसे कह दो कि तुम्हें छोड़ दें, वरना तुम्हारे नाना जान अगर आ गए तो छोड़ेंगे नहीं। वो कुछ नहीं कर सकते। अरे उसी वक्त होश ठिकाने ला दिया होता तो ऐसा की बात न करते। माफ कीजिएगा, आप कौन? पहचाना नहीं मेरी बहन, आपका गुलाम अमीर खस्ता हूँ। अमीर खस्ता किस खेत की मूली है? फरजाद ये तैमूर के बाबा हैं। जनाब खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। खस्ता साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बेटे को इन खेलों में मत शामिल करें। जलील इंसान, मेरे नवासे से तुम्हें क्या काम? जल्दी से उसे छोड़ दो, वरना अगर मिल गए तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा तुम्हारी। अरे यार तुम तो चुप ही रहो। अरे जलील, हिम्मत हो तो बताओ कहाँ? हिम्मत है बता भी देता हूँ, लेकिन अगर पुलिस को भनक भी लगी तो उस बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। एड्रेस बताओ। लिखो मर्जदारान। एक मिनट। जलील फिर से मेरे घर में गया है। चाबी दो, चाबी दो। सारा कहाँ है? सारा तुम यहाँ आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो जल्दी चलो। चलो देखो तो। दरवाजा खोलो, चाबी लगाओ, चाबी लगाओ, जल्दी फरजाद, दरवाजा खोलो जल्दी करो। दरवाजा नहीं खुल रहा है, चाबी उधर लगी हुई है। कोशिश तो करो। खुला है, अंदर से बंद किया उसने। अरे जल्दी खोलो, चाबी लगाओ उसकी, जल्दी खोलो। नीमा बेटे, अरे नीमा। चुप रहो तुम लोग, एक एक करके बात करो, मुझे भी बोलने दो। नीमा, नीमा जल्दी नीमा खोलो नीमा दरवाजा। बेटे, बेटे परेशान नहीं होना। नीमा दरवाजा खोलो, परेशान मत हो। देखो देखो, डरना नहीं, हम लोग यहाँ पे हैं, डरना नहीं बेटा। दरवाजा खोले भाई, दरवाजा खोल दे। नीमा, दरवाजा खोलो बेटा। इधर आओ। नीमा तुम क्यों रो रहे हो? चाबी क्या उधर कह लगी हुई है, दिए? कैसे खुलेगा दरवाजा? फोन आ गया था। मुमकिन ही नहीं है। तुम तो अपनी मामलों से भी फ्लेक्सिंग कर लेते हो। हाँ जाओ। बेटा नीमा, जनाब दरवाजा खोले भाई, हम लोग परेशान है, खोलिए दरवाजा। नीमा तुम्हें हमारी आवाज आ रही है? नीमा, नीमा तुम नीमा। परेशान नहीं हो रहे हो? नीमा बेटा, ओए। दरवाजा खोलो। शोर शराबा मत करो। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये मामला खत्म बखैर हो तो मेरी हर बात सुननी पड़ेगी ताकि अपने बेटे से मिल सको, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बच्चे से भी मिल नहीं सकते। जनाब दरवाजा खोल दे भाई। सोचने दो हमें क्या करना है। आओ, चलो, एक मिनट। रुको। मैं उससे बात करता हूँ अकेले। मेरी अम्मी को देखिए, वो रो रही है। परेशान ना हो बेटा, मुझे तुम नहीं देख रहे हो। तुम जानते हो मैंने कब से अपने बेटे को नहीं देखा है। मैं भी बहुत रोया हूँ। ये सब इन्हीं का कसूर है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, परेशान ना हो। आप इजाजत देंगे बाबा? हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ। भाई साहब, तैमूर वाली साहब, अरे मेरी बात सुन रहे हैं ना? बको। अरे ये क्या बदतमीजी है बच्चे के बात सामने? तो अच्छा तुम ठीक अपनी है, बस बात वो करो। कहता है अरे कहने देखिए, दो। देखिए, बात तो अभी करो। इन बातों को वक्त नहीं। भाई 1 मिनट के लिए दरवाजा तो खोलिए। अरे भाई मेरा मोबाइल दे दीजिए, मुझे जरूरी काम है, मुझे फोन करना है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मामू हो तुम, मोबाइल का बदतमीज टाइम बेकार है, है। इन सामने हालात रखो। में, जान रुकिए, बिल्कुल रुकिए, बेवकूफ बना रहा था मैं उसको, दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर रहा था इन उसको। हालात में बेचारा कलाकारी की चीते तरह जरूरत नहीं है। बंद मेरा चल बच्चा गया, अंदर है, दरवाजा खोलने की बात हो रही है, ये सब नहीं चलेगा वहाँ पर। जनाब दरवाजा खोले। उस बच्चे को क्यों शामिल कर रहे हैं इस खेल में? अपने बीमार है वो बच्चा, वो आस्थमा का मरीज है, वो उसे स्प्रे की जरूरत है, उसको बाहर ले आए। आप उसको छोड़े, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। हाँ वो अस्थमा का मरीज है भाई। अरे तुम अस्थमा के बीमार हो? अरे झूठ है तू के पास, मुझे झूठ से नफरत है। अरे झूठ कौन सा? कैसा झूठ? जनाब मेरे बच्चे की आवाज क्यों नहीं आ रही है? मैंने उसका मुंह बंद कर रखा है ना। तुम्हारी ये जरूरत मेरे बच्चे का मुंह बंद करो? दरवाजा खोलो वरना मैं अंदर आकर तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। 1 मिनट। ऐसे कैसे? अगर होशियार बनने की कोशिश की या इस तरह की हरकत की तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ गुफ्तगू के जरिए इस मसले को हल करो। अगर आपको गुफ्तगू ही करनी थी तो हमारे बच्चे को किडनैप क्यों किया है आपने? हाँ ठीक कह रही देखो, है। मेरी मानो तो मैं कहता हूँ कि गुफ्तगू और डिप्लोमेसी से इस मसले को हल किया जा सकता है। डिप्लोमेसी की ऐसी की तैसी, बाहर निकलो फौरन। अमीर साहब, तुम क्या करना चाहते हो? क्या बात है, बोलो, हम सुनते हैं। हमेशा जवान रहो जवान बख्त। शाबाश, क्या सही निशाने पर मारा है। सीधे असली बात पर चले आए। गुफ्तगू होगी लेकिन सिर्फ एक शख्स के साथ। कोई एक अंदर आ जाए ताकि गुफ्तगू की जा सके। ठीक कह रहा है। हाँ तुम लोग हटो, मैं अंदर जाकर बात करता हूँ। हाँ जाइए हटो। एक मिनट, इधर आए, सब लोग इधर आए। आओ आओ। वो लोग नीचे चले गए। क्यों? आप परेशान ना हो, इसी से उसका काम तमाम कर दूंगा। फरजाद तुम्हें यकीन है इसका फायदा हाँ होगा? भाई, ये घोड़े को लपेट में ले ले, उससे 4 घंटे हाँ, कम से हाँ, कम ठीक है, सो चलो। जाएगा।
हाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, बातों में लगाकर मुनासिब वक्त पे इंजेक्शन लगा दूंगा मैं उसे। स्प्रेड की जरूरत नहीं पेश आएगी। नहीं पड़ेगी। चलो अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे तुम ठीक हो तो मेरे बेटे? रुको, अच्छा आगे मत जाओ। ठीक है। ठीक हो बेटा? मैं गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ। बहुत सर्दी है ना? नहीं, बहुत ही गर्मी है। जी जी बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। मैं समझ नहीं पा रहा था। ये लो बेटा। हेलो, अरे अरे कोट उतार दो तुम। मुझे ठंड लग सकती है। मैंने कहा कोट उतारो। मैं ठीक हूँ। उतार दो ना। वो क्या है? कोट है। हाँ, कोट के नीचे हाथ है मेरा। कोट उस तरफ रखो। ये हाँ लगाओ वाकई खुद को। हाँ क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, बी कॉम्प्लेक्स है ये, कमजोरी हो रही थी तो मैंने कहा कि मुज़ाकरात के वक्त लगा लो ना अभी। ओह मैं नहीं समझता कमरे तक पहुंच सकूंगा। इजाजत दीजिए तो मैं यहीं पर सो जाऊं। कोट भी ले लो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करना चाहते। उनकी कदर किया करो। क्या मैं करेंगे खुद अंदर बाबा? जाकर इस मामले को खत्म करता हूँ। मुझे पता है ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ गुफ्तगू के वक्त तुम्हारे कलाम में नशा और जादू टोना होना चाहिए। ठीक है बाबा, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि मेरे बच्चे की क्यों जान छोटी खतरे बच्ची में बन पड़ रही जाए। हो? मुझे पता है, मुझ पर छोड़ दो। अपने कलाम के जादू से उससे ठीक कर दूंगा। हाँ ठीक है। बहुत अच्छा मसूद। हाँ, खुद को लगा लिया। मैंने लगवाया। मैं गुफ्तगू के लिए आया हूँ, लेकिन पहले मेरे नवासे को जाने दो। पहले गुफ्तगू। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे तैमूर को वापस कर दो। मेरे पास है क्या? ये लो मेरा हाथ। अगर तैमूर है तो ले लो। मजाक भी करने लगे हो? ऐसा दिखावा कर रहे हो कि जैसे तुमने किसी को कैद कर रखा हो। मैं बात करने आया हूँ। गलत भी नहीं किया। मैं तुम्हें तुम्हारे नापाक चंगुल से निजात दिलाने के लिए आया हूँ, समझ रहे? तुम ऐसे शैतान के असीर हो चुके हो जो तुम्हारी अक्ल और फिक्र को जायल कर चुका है और तुम्हारी जगह पर फैसला कर रहा है। वो ये खून चूसने वाले जानवर की तरह तुम्हें निचोड़ रहा है। वो एक मुनासिब मौके की तलाश में है कि तुम्हारे खून को चूसते चूसते तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर दे। ओए 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 ओए। बाहर जाओ, बच्चे को डरा दिया तुमने। बाहर निकलो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटे से बच्चे के सामने ऐसा डरावनी कहानी सुना रहे हो तुम? नहीं माँ बेटे, डरना नहीं। मैंने सब झूठ कहा है। कोई खून नहीं चूसेगा। बच्चे के सामने क्या कह दिया कि उसके आंसू निकल आए? ये कैसी तरबियत की है बच्चे की? इतना डरपोक बच्चा तो मैंने देखा ही नहीं था। आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी टेक्निक और साइकोलॉजिकल अंदाज से उससे बात करने जाऊंगी, ठीक है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे शौहर अभी गए थे, खुद ही साइको के बीमार बन चुके हैं। वो अच्छा कुछ नहीं ठीक कर है, सकते, छोड़ो। क्या करोगी? इधर आओ, कोई फायदा नहीं है। मजबूत मजबूत ठीक है।
नीमा बेटा तुम बिल्कुल नहीं डरना, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, ठीक है? देखिए अमीर साहब, मैं सीधी असल बात पर आती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आपका रवैया आपकी माजी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बचपन में आपने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है और बजाय इसके कि आप उन मुश्किलों का सामना करते हुए उन्हें हल करने की कोशिश करें, आपने उनसे भागने की कोशिश की, जिसका उल्टा नतीजा निकला। मुश्किलों का सामना करना बहुत जरूरी है। गलत मसाइल को अच्छी तरह समझना खुद बहुत मुफीद रास्ता है। अपना और अपनी सोच का जायजा लें ताकि वो मसाइल आपके कान और जहन से किसी सूरत बाहर निकल सके। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं पता हूँ। चल रहा है। साइकोलॉजिस्ट के पास कभी गई हो? मेरे बच्चे ने क्या गलती की है जो शिकायत कर रखा है? परेशान ना हो, थोड़ा सब्र से काम लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। रो नहीं। मैं मना कर रहा हूँ ना, रो नहीं। तुम परेशान ना हो बेटा। तुम एक डरपोक इंसान हो। जो किसी को किडनैप करता है उसका कोई मकसद होता है। शाबाश शाबाश। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे पास एक रास्ता है, या तो अपनी कही बात पर अमल करोगे या इस बच्चे को छोड़ दोगे। अरे ये तो दो रास्ता हो गया। असल में एक ही रास्ता है, जो कि तुम अपनी बात पर अमल नहीं करोगे, इसीलिए रास्ता वही पहला वाला रास्ता है। मेरी तजवीज़ ये है कि पहला वाला रास्ता मान लो। पहला रास्ता कौन वाला था? इसका काम तमाम कर दो, इंतजार करूंगा। तुम मुझे भड़का रहे हो ना? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। देखा देखा, तुम में हिम्मत नहीं है। किडनैपिंग के लिए भी हिम्मत चाहिए, जो तुम में नहीं है। जुर्रत चाहिए। तुम इस तरह के आदमी नहीं हो। देखा, नहीं कर सकते। बाहर निकल। कभी इस बेवकूफ को किसी मुज़ाकरे में मत भेजिएगा आप लोग, उसकी जान लेकर छोड़ेगा। ये बहुत अजीब आदमी है, फिल्मों में ऐसे काम बनते देखा है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से हैं? सब ठीक हैं? आप भी ठीक हैं? फरजाद ने कब आपको फोन किया था? 2 घंटा पहले। सब कुछ उनको पता चल चुका है। आपको नहीं पता किस हालत में वो घर पहुंचे। मतलब उन्हें पता है कि मसूद उनके बाबा पहले नहीं तो यकीन नहीं किया, मुझे कसम दिलाया कि मैं सब कुछ सच सच बताऊं। मैं भी मजबूर हो गई। मतलब आप लोग वाकई मेरे घर वाले नहीं हैं? देखो बेटा, ठीक है मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ, लेकिन अब तुम और सीमीन साहिबा मेरे घर के मेंबर बन चुके हो। वो कैसे मेरे भांजे को किडनैप कर सकते हैं? क्या मैं मर गया हूँ जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है? अरे कितना तुम अपनी माँ से मिलते हो। आँखें, भवें, तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी खातून थी। एक मर्द समझो उन्हें। मुझसे कह रहे हैं? मैंने उनके साथ जैसे पूरी जिंदगी गुजारी है। इसी वक्त नीमा को छोड़ दें, वो चला जाए। ठीक है नीमा, बेटे जाओ अपने घर चले जाओ। नहीं जाऊंगा, मैं इस वक्त खेल रहा तो हूँ। जाओ अपने घर में खेलो ना। मम्मी इजाजत नहीं देती, मैं यहीं खेलूंगा। तुम देख रहे हो ना, वो खुद ही चाहता है कि मेरे पास रहे। मैंने उसे किडनैप नहीं किया है। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम भी बाप बनने वाले हो। उसका नाम क्या रखोगे? मसूद। मसूद?
इसका नाम रखोगे? तैमूर, मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। तुम मेरे बेटे हो, मेरे अकलौते बेटे तुम हो, मेरी मरहुमा बीवी की यादगार। अम्मी कहा करती थी कि आप चैंपियन हैं, लेकिन हाँ, मैंने खुद ही ये बात उनसे कहने के लिए कहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम जानो कि मैं कहाँ हूँ और क्या करता हूँ। तो इस वक्त भी तो वही कर रहे हैं। क्यों यहाँ आए? मुझे इसी तरह समझ नहीं देते ना? क्यों आए? मैं बर्दाश्त नहीं कर सका बेटा, तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो गया था। अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ ना। मुझे चोर डकैत बाप नहीं चाहिए है। ऐसी बात मत करो। कोई अपने बाप से इस तरह बात करता है? वो बाप जो कभी भी अपने बेटे के साथ ना रहा हो, वो बाप है? वो बात अलग थी। जो बाप अपने बच्चे की पैदाइश से पहले मर जाए और अपने बच्चे को देख न सके, तो क्या वो बाप नहीं है? वो अलग बात है। जो बाप चैंपियन होते हैं वो आप जैसे नहीं होते। तुम मुझे कितना जानते हो जो ये बात कह रहे हो? मैं भी चैंपियन हूँ। एक चक्कर जरा जेल का लगाओ, देखो लोग मेरी इज्जत और गैरत के बारे में क्या क्या कहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का दादा चोर और डकैत हो। मैं चाहता हूँ मेरा बाबा अच्छा इंसान हो। जहाँ भी उसका नाम लूं लोग मेरी इज्जत करें, मसूद बाबा की तरह। ओह, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझे? इतने साल के बाद आप आए ताकि मेरी आरज़ुओं पर पानी फेर दे? किस लिए आप आए? क्यों आए हैं? ठीक है तैमूर, अगर मुझे नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम्हें हक देता हूँ। तुम इस मसले में हक बजाने हो, चला जाऊंगा। कौन बाप अपने बच्चे को इस तरह परेशान करता है? अगर मेरा रहना तुम्हारी जहमत का बायस बनता है तो नहीं रुकूंगा, चला जाता हूँ। लेकिन मेरी बस एक आरज़ू है, एक तमन्ना है। मेरी ख्वाहिश को पूरी होने दो। बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, मेरा बेटा। भाई, तुम्हारी बीवी की तकलीफ बढ़ गई, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। विलादत का वक्त आ चुका है क्या? हाँ, जल्दी करो। आराम से आ जाओ। आराम से, परेशान मत हो। आराम से आराम ये से। जूता पहन। घबराओ आराम नहीं, से। ठीक है, इंशाल्लाह तैमूर, तुम बाप परेशान बनने ना हो वाले बेटा, हो। खुदा का परेशानी की कोई बात नहीं है। संभल के आराम से बेटा, सीढ़ी पे आराम से। आराम से चलते हैं। आराम से जाओ बेटा, हम चलते हैं। कोई संभल बात के। नहीं एक बेटा, पाँव रखो। दुआ कीजिएगा बाबा। जरूर बेटा। आराम से चलो, आराम से, आराम से देखो, संभल के चलो। बस अभी जल्दी ही। हाँ, परेशान ना हो, आराम से। अरे अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे चुप रहो, चुप रहो, आवाज मत करो। मुबारक हो, इंशाल्लाह बच्चा अपने माँ बाप के जेरे साया परवान चढ़े। ओहो भाई, बैठे बिठाए बाप बन गए। बहुत शुक्रिया। कितना प्यारा है तुम्हारा बच्चा, इसकी नाक देखिए अभी माशाल्लाह, कितनी छोटी माशाल्लाह। सी है और उसके बाल भी अरे कितने शिवा, प्यारे सब सो गए हैं। क्या? हाँ, मैं गई थी, अभी मैंने आवाज भी दी, लेकिन अपनी जगह से हिले तक नहीं। वो कह रहा था कि उस इंजेक्शन से घोड़े को भी नाकाम किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ तुम इतना क्यों उदास बैठे हो? अरे भाई, तुम बाप बने हो, हंसो भी थोड़ा।
वैसे ये बताइए, मेरे बाबा चले गए हैं? हम जब आए तो वो नहीं जरूर थे। चले गए होंगे। इंतजार किस चीज का? तुमको इस वक्त अपने भी बच्चों का ध्यान देना चाहिए, वो हर चीज से ज्यादा है। मैं जल्दी करो, ले शाबाश। लीजिए, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलिए, पहले चलिए। आप माफ कीजिएगा, सेमिन साहिबा को बहुत सलाम बहुत दीजिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ खुदा रखें। हाफिज बेटा। आपको जहमत नहीं देना कोई चाहता। बात नहीं बेटा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। फी अमान मामू अल्लाह। मामू, मामू की जान, ये आपका है, आपके बाबा ने दिया है। कोई पैगाम भी दिया है? जी। बताया नहीं कहाँ गए हैं? नहीं। बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे गले लगाने की इजाजत दी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि गले लगाने का मतलब क्या है। उस वक्त तक समझता था कि मैं एक अच्छा बाप बन सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अच्छा बाप नहीं था, लेकिन तुम कोशिश करना कि अपने बेटे के लिए एक अच्छे बाप बनो। आपके बाबा बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि सबसे अच्छे बाबा वही हैं। बहुत अच्छे हैं वो। जो कह रहा था वो दे रहे थे। ये सब उन्होंने तुम्हें दिया है? जी, अभी लाए थे। कह रहे थे फिर तुमसे मिलने आऊंगा। मेरे लिए एक खिलौना लाएंगे। देखो, अगर वापस आ जाए तो उनसे मेरी तरफ से एक बात कहना। क्या? उनसे कहना तैमूर ने कहा है कि वो अपने बेटे का नाम अमीर मसूद रखेंगे। कहना जितनी बातें मैंने की थी उससे माफी मांगता हूँ। कहना तैमूर ने कहा है आप मेरे बाबा हैं। ये अहम नहीं है कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अहम यह है कि आप मेरे बाबा हैं। अगर चैंपियन ना हो बेशक कोई मसला नहीं।